वो आज प्रूव हो गया। कोई तो एक इस विभाग का संचालक आरएसएस का जोशी नाम से आए थे, मैं भी बात की, मैंने एक सवाल की उनको, मेरे बाइट से यूट्यूब हो या किसी मीडिया में हो, इतना गंदा गंदा गाली देते हैं आरएसएस वाले। अगर महिलाओं को माता मानते हैं तो आरएसएस वाले अब तक क्यों उसका खंडन नहीं करे? क्यों खंडन नहीं करे? क्या मैं इस देश का माता नहीं हूँ? क्या किसी एक बड़े मोदी का माता ही माता है क्या? वो भी हमारे माता, मैं गौरव करती हूँ। खंडन करे क्या? नहीं करे। कि इस हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहने का बात बोलो, हमने आरएसएस को बोले बोलो, मगर वो नहीं मानी। तो अभी भी वो प्रूव हो गया। गुलबर्गा के सभी लोग ये बात सुनना, ये समझना कि आज की पीस मीटिंग में भी आरएसएस वाले उनका ही फैसिस्ट एजेंडा में वो स्टक वहीं रुक गए। वो कभी इस देश का साथ नहीं ठहरे। मैडम, कई सालों से आरएसएस जो है ना रैली कर रही है, जिसमें उनके साथ डंडा रहता है, उनका ड्रेस रहता है, वो उनका ड्रेस कोड है। तो इतने सालों से वो बैन नहीं हुआ, तो अब बैन करने की वजह क्या है? नहीं, उनका ड्रेस के साथ हमारे कुछ नहीं है। हमारी लाठी पे जो बात हो रही है, हमारी तो इतने साल से क्यों बात नहीं? क्योंकि उनका ये लाठी है ना, भारत देश में ये आयुध पकड़ने का, आक्रमणकारी मनोभाव आने का। आप मनोविज्ञान थोड़ा देखो, सिगमंड फ्राइड का थोड़ा पढ़ो, क्या होता है परिसर, ये प्रज्ञा, ये जो नॉलेज बन जाता है, जैसा परिसर रहता वैसा हमारे नॉलेज बन जाता है। इसीलिए उनका क्या है, पहला उन लोग लाठी पकड़ के शुरू करते हैं और दुर्गा वाहिनी में महिलाओं के हाथ में तलवार देते हैं और स्टूडेंट्स के इसमें है ना उनके हाथ में त्रिशूल देते हैं। ऐसा करते हैं उनका, ये वेपन लाठी से शुरू होता है। इसीलिए हम कहते हैं अब तक लोग कि ये समझे थे ठीक है इस राष्ट्र को उन्होंने प्यार करते होंगे, भक्ति करते होंगे, समझे थे, मगर वैसा नहीं है। हिस्ट्री हमने उनको बताया। देखो मैंने या वहाँ पूरा पढ़ तो नहीं सकी, मगर मैंने बताई 1927 से 25 में उनका संगठन शुरू हुआ, 27 से 2024-25 तक उनका कितना दंगा करे है आरएसएस वालों ने, कितना क्या क्या करे है, कैसा हमारे भारत झंडा को उन्होंने अपमान किया, संविधान, सब हमने ये देखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं देखो पहला डंडा छोड़ो, ये आक्रमणकारी है, महिलाओं की नहीं है, मगर छोटे बच्चे, युवा, सभी लोगों के दिमाग में ये आक्रमणकारी भावना पैदा होती है। डंडा छोड़ो भाई, इसमें क्या है, क्या आप खोने वाले हैं? भारत का झंडा पकड़े तो गर्व की बात है ना, गर्व से कहो हम हिंदू है कहते हैं। भारत के सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग गर्व से कहते हैं हमारे भारत का झंडा। आप क्यों नहीं पकड़ते? ये बात है। इसीलिए वो अगर डंडा छोड़ते तो चितापुर में अलग हो जाता, शांति से। डंडा नहीं छोड़ते तो अलग। मैडम, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन का बात कुछ हुआ है क्या? 1947 में जो है ना आरएसएस बना था, मगर अभी तक भी जो है ना उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है अभी? देखो उनका रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन वो देखो महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ, महात्मा गांधी जी का हत्या करे कौन करे? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे आरएसएस के है। आरएसएस हत्या करने के बाद क्या बोले, हमारे आरएसएस का नहीं है। जहां भी ऐसा कराते और हमारा नहीं है बोलते हैं। टेक्निकली अगर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका मेंबरशिप है, वो सब कुछ है, एक पर्ची तो रहना ना, कुछ भी अगर रहता तो वो सबूत बन जाता, सबूत बन जाता, उनका हत्याकांड का, उनका हत्यारी संस्कृति का सबूत बन जाता। इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो रजिस्ट्रेशन की बात कहाँ आता मालूम है? रजिस्ट्रेशन जब आप प्रॉपर्टी बनते हैं, जब कुछ भी व्यवहार करते हैं, कहाँ से भी पैसा लेते देते तो सब करते हैं ना, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। जुलूस निकालने का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहता, वो बात अलग है। मगर ये सब प्रॉपर्टी सबके बारे में तो रहता है। इसीलिए वो लोग कहाँ से ब्लैक मनी आता, कहाँ से खर्चा करते, कहाँ से दंगा करते, कहाँ सब रिकॉर्ड नहीं रहना, वैसा ही वैसा करना और उन्हें करना, दुश्मन के ऊपर डालना, ये षड्यंत्र के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप टेक्निकली नहीं करते।